अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी अभी एक खबर सुनने में आ रही है हमारे पाकिस्तान में कि मौलाना तारिक जमील साहब का जो साहबजादे हैं, एक बेटे, उनकी डेथ हो गई है गोली लगने की वजह से। जब उसकी डिटेल में मैं गया हूं और उसकी डिटेल मैंने सुनी है, और मैं अपने ज़राए जो हैं हमारे लिंक्स जहां पर, उनसे जब जाके पता किया है तो मालूम ये पड़ा है कि उनको किसी ने कत्ल नहीं किया। और एक खबर ये भी चल रही है कि उन्होंने खुदकुशी की है। तो मैं आपको बारहा बहुत क्लियर एक बात बता रहा हूँ, ये खुदकुशी भी नहीं है, ना ही इनका कत्ल किया गया है। इनको एक बीमारी है जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सम टाइम आपकी दिमाग के जो है इस तरह से एक वर्क करने लग जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और हमारे अपने घरों में भी हम खुद भी अक्सर ऐसे जो है डिसऑर्डर से गुजरते हैं, ठीक है। और हम घर में बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाते हैं, बर्तन तोड़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जलाल और गुस्से में जो है हम लोग आ जाते हैं। तो इसी तरीके से यही सिम्पटम्स उसमें भी पाए गए थे। और उनकी जो मालूमात हमारी तमाम पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी व्लॉगर्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वट जो भी हैं, जो ये फैला रहे हैं, ठीक है, कि उनको कत्ल कर दिया गया है, उनके साथ जो है वो ये खुदकुशी के मामला जोड़े जा रहे हैं। देखिए, मौलाना तारिक जमील एक बहुत बड़ा नाम है। उनके हम मुझे वो खुद दिल से बहुत पसंद है, ठीक है। मैं उनको बहुत सुनता हूँ, उनके बयानात को बहुत सुनता हूँ। जो शख्स एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नमूना हो, एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा रहनुमा हो, एक दुनिया के लिए बहुत एक अच्छा जो है वो आलिम दीन हो, क्या वो अपने घर के अंदर तरबियत अच्छी नहीं करेगा? 100%। उनकी जो आजकल ये न्यूज़ चल रही हैं, जो इस वक्त अभी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया है। और एक और न्यूज़ मैंने देखी जिसमें कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। बहुत क्लियर बता रहा हूँ, बारहा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, उन्होंने कोई खुदकुशी भी नहीं की और ना ही उनको किसी ने कत्ल किया है। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इनको एक बीमारी थी जिसका नाम था बाइपोलर डिसऑर्डर। उस बीमारी के अंदर सम टाइम आपकी दिमाग की जो है वो सिचुएशन कंडीशन कुछ इस टाइप की हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की वजह से जो है आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं, जिस वजह से उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही अपने ही घर के एक मुलाजिम से एक 12 बोर पिस्टल मंगवाया था घर के लिए। जब वो 12 बोर पिस्टल घर पे आया तो वो उसने जो है वो पिस्टल को घर पे यूज़ करने के लिए रखा, और उसके नौकर ने भी पूछा कि आप क्यों मंगवाया है, तो उन्होंने बोला बस वैसे ही अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन उनके माइंड के अंदर जो है मामलात चल रहे थे, जो बातें उनके माइंड में चल रही थी, वो इस बीमारी की वजह से जो है इतना उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उन्होंने जज्बात में आकर वो पिस्टल इस्तेमाल करते हुए अपने आप के, ये मैं उसको हादसा बोल सकता हूँ, अभी भी हादसा ही बोल रहा हूँ, बार बार इसको हादसा बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने खुदकुशी नहीं की। अपने जो है वो दिमागी संतुलन जो है एक बंदे का जब एक दफ़ा काम ना कर रहा हो, प्रॉब्लम में हो जाए, कोई सी भी स्ट्रेस आप ले सकते हैं माइंड में, हम भी सम टाइम ऐसा कर लेते हैं। कुछ लोग अपने घर के बर्तन तोड़ते हैं, कुछ लोग दीवार पे मुक्के मारते हैं, कुछ लोग अपने फ़ोन तोड़ देते हैं। उस गुस्से को वहाँ पर उस तरीके से फेस करता है, उस तरीके से उसको जो है वो निकालने की कोशिश करता है। तो उन्होंने भी वो उस गुस्से में आकर ये एक हादसा हुआ और उन्होंने गोली अपने सीने में चला दी, जिस वजह से उनका इंतकाल हो गया। अब हम सब पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि हम लोग मौलाना तारिक जमील साहब के इस गम में उनके बराबर के शरीक ठहरें, ना कि हम लोग व्यूज़ लेने के लिए, ना ही हम लोग जो है अपने चैनल्स के ऊपर जो है वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उनका नाम इस्तेमाल करें। मेरी आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट सिर्फ इसी बात पे है कि एक नाम देखें, एक उनका एक जो है म्यार देखें कि वो एक कितने बड़े आलिम दीन हैं हमारे पाकिस्तान के, क्या पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। वो और उनके नाम को मत इस तरह से जो है वो ख़राब किया जाए। और जहाँ तक हो सकता है आप सब उनको अपने घर बैठकर, अपनी जगह पर बैठकर जो है वो दुआए मग़फ़िरत करें उनके लिए। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत नसीब फरमाए
اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینے کی ہمت عطا فرمائے، تاکہ کسی بھی ماں باپ کے لیے اپنی جوان اولاد کو کندھا دینا بہت بڑی قیامت ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اپنا غم اپنا سمجھتے ہیں تو لوگوں کا غم بھی اپنا سمجھیں، لوگوں کے لیے بھی اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں، ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ وہ سب کے سب اس غم سے بآسانی باہر نکل آئیں۔ پلیز اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، اور اس طرح کی خبروں کو نہ پھیلائیں۔ آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔